श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। दोस्तों 28 अगस्त 2023 सावन के पवित्र महीने के 8वें सोमवार के दिन एक लौटे जल में यह गुप्त चीज डाल करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर कर देना। अभिषेक जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हुआ था। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। मलमास लगने के कारण सावन का पवित्र महीना इस बार पूरे 59 दिनों का होगा। ऐसा अद्भुत और शुभ योग पूरे 19 साल बाद आया है। इस बार सावन के पवित्र महीने का अंतिम सोमवार व्रत 28 अगस्त 2023 को पड़ने जा रहा है, जिसका करोड़ों शिव भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अगर इस दिन शिव पुराण के अनुसार अगर आप एक लौटे जल में उन गुप्त चीजों को डाल करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, आपके जीवन की कितनी बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा दुख हो और कितनी बड़ी समस्या हो, हर प्रकार की बाधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई मनोकामना हो वो भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी। दोस्तों सावन के पवित्र महीने के बारे में हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि इस महीने का नियंत्रण भगवान भोलेनाथ के हाथ में होता है। जो भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और अगर इस महीने आप भगवान भोलेनाथ के सामने कोई भी उपाय करेंगे तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके उपाय का पलट करके आपको लाभ मिलेगा। कहा जाता है दोस्तों कि इस महीने की गई पूजा साधना क्रिया से आपके जीवन के समस्त प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो जड़ से नष्ट हो जाते हैं। सावन के पवित्र महीने के दौरान अगर आप सिर्फ सोमवार का व्रत ही रखना है तो माना जाता है इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको स्वर्ग में भी जगह मिलती है। इसीलिए दोस्तों सावन के पवित्र महीने के दौरान आपने देखा भी होगा, जितनी भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के लिए सोमवार के व्रत करते हैं। दोस्तों शायद यह बात आपको ना पता हो, कहने का मतलब यह है कि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है, जिसके बाद आपके जीवन की कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी। कहा जाता है दोस्तों देवों के देव भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को तुरंत ही वरदान दे देते हैं। माना जाता है कि अगर आप महाशिवरात्रि हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया या सावन के सोमवार हो गए, इस दिन कोई भी उपाय पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ के सामने करेंगे तो भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपकी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आप कोई बीमारी से ग्रसित थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे। इसीलिए दोस्तों आज जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बड़े सरल से उपाय हैं, जिसमें सिर्फ आपको इस सावन के सोमवार के दिन एक साधारण से लौटने में वह गुप्त चीज डाल करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और शिवलिंग पर विधि विधान से जलाभिषेक करना है। और इतना भर अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए फिर आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा
और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ में अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। भगवान भोलेनाथ का आपको वरदान मिल जाए जिसके बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने से तीसरे आपको आपने एक लोटे जल में वक्त कौन सी ऐसी गुप्त चीज है जिसको मिलाना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के अभिषेक करना है। लेकिन सबसे तीसरे इस बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को वरदान दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं है तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित भी हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते जाते हैं, दही चढ़ाने जाते हैं या पानी चढ़ाने जाते हैं, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पर हमेशा दूध, दही, पानी, गंगाजल बैठ करके चढ़ाया जाता है और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाया जाता है या कुछ भी चढ़ाया जाता है, मुंह उत्तर की तरफ आपका होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। इसलिए जब भी आप लोग कोई भी पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग के सामने करें तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस सावन के पवित्र महीने के दौरान सोमवार के दिन जो आप लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे जहां पर आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, तो उस लोटस में आपको कौन सी गुप्ता चीज मिलनी है। शिवपुराण के अनुसार इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि यह उपाय जैसे ही आप इस सोमवार के दिन करेंगे इसका पलट करके आपको लाभ मिलेगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। देखिए, मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ में हैं, बहुत ही परेशानी में हैं और समस्याओं ने आपको घेर लिया है। आपको मानसिक कष्ट हैं, शारीरिक कष्ट है, आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको 24 जुलाई 2023 के दिन सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। आपको एक चुटकी भस्म इसमें डालनी है। देखिए, भगवान भोलेनाथ को भस्म भी लगाई जाती है और भस्म अर्पित भी किया जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए जिससे आपके ऊपर के सारे संकट खत्म हो जाएंगे। सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव का जलाभिषेक, दूध से अभिषेक, धतूरा, भांग और बेलपत्र आदि चढ़ाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही महादेव भी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप इन 5 चीजों से पूजा करके भी महादेव की कृपा पा सकते हैं। भगवान शिव को चढ़ाएं शमी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शमी के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं। भगवान शिव को इन्हें अर्पित करने से वह बहुत प्रसन्न होते हैं।
इसके अलावा भगवान शिव को शमी के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। उनके साथ साथ भगवान गणेश को भी यह चढ़ाना चाहिए। शमी के पत्ते अर्पित करें। इसके लिए एक पीतल, तांबे या कांसे के लोटे में थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शमी का पत्ता उन्हें अर्पित कर दें। भगवान शिव को पीपल का पत्ता चढ़ाएं। यदि सावन में भगवान शिव पर आपको बेलपत्र चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप पीपल का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि यदि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पत्ते यदि आप अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव को अर्पित करें। भांग। भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही भांग का उपयोग भी किया जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर भी आप भांग के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करें। कहते हैं भगवान शिव को भांग अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। यदि आपको बेलपत्र न मिले तो आप भांग अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाएं। दूर्वा। शास्त्रों में पूजा और धर्म कर्म के कार्यों में दूर्वा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार दूर्वा को अमृत के समान माना गया है। कहते हैं शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाएं धतूरा। भगवान शिव को धतूरा और धतूरे के पत्ते बहुत ही प्रिय हैं। यदि आपको भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप उसके फल भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा।